बोला था कि पापा इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे 99 प्रश्न ठीक हैं, मैं 99 प्रश्न सही करके आउट हूँ। 91 प्रश्न वाला अंदर है। ये है आयोग की पारदर्शिता। देश में महिला होना बहुत बड़ी चुनौती है और शायद दिव्यांग होना बहुत बड़ा अभिशाप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैष्णवी है। मैं हरदोई जनपद की रहने वाली हूँ। ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो आप सभी के समक्ष अपनी बात को रखना, माननीय आयोग से कुछ प्रश्न करना। तो मैं बात करना चाहती हूँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, यूपी पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहले मैं अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी कैटेगरी है वो जनरल है और जो मेरी सब कैटेगरी है वो पीएच है, और पीएच में भी जो उसकी सब कैटेगरी है वो बीएल है, यानी कि बोथ लग अफेक्टेड। तो जब मैंने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा दी थी, उसकी जो प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी उसके आधार पर जो मेरे नंबर थे वो 133 थे। तो जब मैंने अपने टीचर से बात की, अपने साथ के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपका चयन लगभग तय है। तो जब मेरा चयन नहीं हुआ वहाँ पे, देखिए रिज़ल्ट जारी किया गया तो उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था। तो मैं परेशान हुई। मैंने लोगों से बात की, मैंने टीचर से बात की जो बहुत बहुत वर्षों से पढ़ा रहे हैं, इसी क्षेत्र में हैं। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये हुआ होगा कि जो आपकी सब कैटेगरी है उसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया होगा, तो जिससे आपका नहीं हुआ। दूसरा ये था कि आपकी जो सब कैटेगरी है उसके लिए कोई सीट ही नहीं होगी, और जिनके लिए सीट नहीं होती है उनको फिर जनरल में काउंट कर लेते हैं। अगर उनके जो नंबर हैं वो जनरल से ज़्यादा हैं और वो जनरल कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो उनको जनरल में डाल देते हैं, यदि आपके कोटे में कोई सीट आपके लिए रिजर्व नहीं की गई है। मुझे जो उन्होंने बताया मैं आपके समक्ष वही बात रख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद या तो फिर यही हुआ मेरे साथ कि मेरी या तो कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। आप मुझे बताइए कि क्या मेरी कट ऑफ 133 से ज़्यादा जा सकती है। दूसरा मेरे पास ये था कि शायद वो सही कह रहे थे कि मेरे लिए कोई सीट रिज़र्व नहीं होगी, जो मेरी सब कैटेगरी है उसमें कोई सीट रिज़र्व नहीं होगी, और जनरल कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो हो सकता है इस वजह से मेरा चयन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 12 अक्टूबर को हुई थी वो भी मैंने दी। उसकी जो प्रोविजनल आंसर की थी उसके आधार पे जो मेरे नंबर थे वो 99 क्वेश्चंस थे आफ्टर नेगेटिव GS1 और 37 क्वेश्चंस थे आफ्टर नेगेटिव GS2। देखिए मैंने GS2 में कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं अटेम्प्ट किए थे जिन पे कोई किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। मैंने ऐसे, और इस बार शायद ऐसा कुछ था भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए होंगे। खैर, लेकिन मैं श्योर थी कि इस बार शायद मेरा जनरल कट ऑफ क्लियर होगा। अगर मेरी सब कैटेगरी में मेरे लिए कोई सीट रिज़र्व नहीं होगी तो शायद इस बार तो मेरा जनरल कट ऑफ क्लियर हो गया। मैंने अपने पापा को भी यही बताया। मैंने अपने जो दोस्त थे, जो मेरे सहयोगी हैं, तो मैंने उनसे भी यही बात की, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं वैष्णवी, इस बार आपका चयन होगा। तो जब रिज़ल्ट आता है तो मेरा रोल नंबर फिर से नहीं होता है, और इस बार तो मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरा फिर से नहीं होता है तो फिर मैं ये बात पता करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर बात क्या है। आखिर बात क्या है कि बार बार मेरे इतने मार्क्स पे भी मेरा चयन नहीं हो रहा है। मैं आयोग से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो पीएच कैटेगरीज को आरक्षण आप देते हैं, पीएच कैटेगरी को किस प्रकार आप आरक्षण देते हैं।
आपकी उनको लेके क्या पॉलिसी है, आप हमें क्यों कुछ नहीं बताते हैं। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर मेरे लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है तो आप मुझे वो विकल्प क्यों देते हैं। मैंने आपका पिछला जो कट ऑफ देखा उसमें 3-4 लोग, 3 सब कैटेगरीज के लिए ही वो कट ऑफ आप जारी करते हैं। इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ उन 3 सब कैटेगरीज के लिए ही सीट आरक्षित करते हैं। तो आप हमें वो विकल्प ही क्यों देते हैं जिनसे हम भरें। This one's hydrating, healing, and feels like